हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का अपना टॉपिक है प्रोनाउन। इससे पहले भी मैंने इंग्लिश ग्रामर के 3 पार्ट्स को कवर किया है, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट, आर्टिकल्स एंड नाउन। प्रोनाउन देखने से पहले आप नाउन का वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो चलिए प्रोनाउन का हम देखते हैं। What is pronoun? It is a replacing word used to replace a noun in order to। ये एक रिप्लेसिंग वर्ड है, मतलब नाउन की जगह पे हम इसको यूज में करते हैं। ठीक है, क्यों यूज में करते हैं? वाई वी नीड प्रोनाउन, तो उसका देखिए 3 रीजन्स हैं अपने पास। अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, किसी भी वर्ड्स का बार बार आना सेंटेंस में अच्छा नहीं लगता। जैसे I have a friend, my friend name is Rahul, Rahul is very good boy, Rahul is smart, Rahul is a good player। बार बार राहुल आने से क्या है, वो सेंटेंस में अच्छा नहीं लगता। उसका रिपीटेशन से बचने के लिए हमें प्रोनाउन का ज़रूरत होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या रीज़न है? मेक ए सेंटेंस शॉर्ट, बार बार राहुल लिखने की बजाय अगर हम उसको ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ ए गुड प्लेयर लिखेंगे तो वो सेंटेंस शॉर्ट हो जाएगा। थर्ड रीजन क्या है? मेक ए सेंटेंस ब्यूटीफुल, प्रोनाउन को हम अगर सेंटेंस में यूज करते हैं तो उससे क्या है, सेंटेंस का जो वो थोड़ा ब्यूटीफुल अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगेगा और लिखने में भी अच्छा लगेगा। सो दीज आर 3 रीजन्स टू यूज प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन ईजिली लर्न हो जाती है तो अच्छा है। तीनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। प्राइमरी वाले बच्चे के लिए ये सही रहेगा, जो क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट्स हैं। बाकी के लिए ये सही है, 3, 4, 5 के लिए। और लास्ट वाला ये चाहें तो ये भी लर्न कर सकते हैं। ये देखिए, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज नोन एज प्रोनाउन, सच एज आई, वी, दिस, each, none। okay, this is very simple definition। a word used instead of a noun is known as pronoun, मतलब जो वर्ड्स नाउन की जगह पे हम जिनका यूज करते हैं बार बार सेंटेंस में। ये और देख लीजिए, तीनों में से कोई भी एक आप लर्न कर सकते हैं। the words that we use in place of nouns in a sentence to make it less repetitive and less awkward। अगर सेंटेंस में बार बार हम किसी का नाम यूज करेंगे तो सेंटेंस थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, तो उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, सेंटेंस को ब्यूटी बढ़ाने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी डेफिनेशन इनमें से लर्न कर सकते हैं। जैसे द बुक इज यूजफुल, सो रवि वांट्स टू बाय इट। इट इज़ ए प्रोनाउन, हमने इट किसकी जगह पे यूज किया? बुक। अगर यहाँ लिखते हम सो रवि वांट्स टू बाय द बुक तो वो अच्छा नहीं लगता। जैसे सुजाता वाज एंजॉइंग हर सेल्फ एट द पार्टी, ये हमने सुजाता के लिए, अगर ऐसे होता सुजाता वाज एंजॉइंग सुजाताज एट द पार्टी तो वो अच्छा नहीं लगता। ये THEIR है। द बॉयज़ विल बी अवार्डेड फॉर बॉयज़ ब्रेवरी, अगर ऐसा होता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर हमने देयर ब्रेवरी, देयर लिखने से क्या है, सेंटेंस की ब्यूटी बढ़ गई है। अब नाउन की तरह इसके भी टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ होते हैं। काइंड्स ऑफ है प्रोनाउन, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, प्राइमरी के बच्चे क्लास 1 to 3 ओनली 5 को लर्न कर सकते हैं, 4, 5 के लिए आगे 8 तक लर्न करेंगे। ओके, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फोर्थ रिलेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेवेंथ रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड एट्थ इंडेफिनेट प्रोनाउन। ओके, चलिए अब इनका अलग अलग देखते हैं। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? तो प्रोनाउन में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन
इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और पर्सन। किसी भी आदमी की जगह पे हम जो या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, थिंग्स हैं, उसकी जगह पे जो प्रोनाउन यूज करते हैं उनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इट रेफर टू द फर्स्ट, द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन। ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं तो देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, अस, यू, ये सब क्या है पर्सनल प्रोनाउन। तो ये जो फोटो डाला है ये मैंने डाला है क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए। क्लास 1 और 2 के बच्चे बस यही देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं। एक आई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं हमेशा सेंटेंस में पहले आते हैं। आई पर्सनल प्रोनाउन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। ये पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये मतलब हमेशा सेंटेंस के पहले आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस बोले जाते हैं, ये सेंटेंस में आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं क्लास 3+ के लिए। उनके लिए क्या है, इसमें नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव, 3 तरह के पर्सन होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं पर्सनल में। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है, जो बात कर रहा है, जो बात बोल रहा है, ओके, अकेला आदमी, आई और वी। तो इसका ऑब्जेक्ट होता है मी और पॉजेसिव होता है माई। ओके, जैसे माई बुक, माई पेंसिल, माई रबड़, इस तरह से। सेकंड पर्सन में कौन होता है, यू, योर, और ऑब्जेक्ट यू का क्या होता है, यू। ओके, और इसका पॉजेसिव होता है योर। ओके, जब 2 लोग बात करते हैं तो एक बोलेगा आई और वो पॉजेसिव में अपनी पोजीशन दिखाएगा तो बोलेगा माई। ओके, सेकंड बोलेगा व्हाट इज योर नेम। ओके, तो वो पॉजेसिव में ये दिखाएगा। थर्ड पर्सन मतलब 2 बात कर रहे हैं, कोई तीसरे के बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। इसका कौन कौन सा होता है, सिंगुलर में ही, सी, इट, और प्लूरल में दे। ये क्या है, सब्जेक्टिव जो हमेशा सब्जेक्ट के में यूज किए जाते हैं सेंटेंस में सबसे पहले। ये हैं ऑब्जेक्टिव, एज ए ऑब्जेक्ट इनको यूज किया जाता है। और ये होता पोजेशन दिखाने के लिए, किसका क्या है। ओके, पोजेशन, माई बुक, आवर हाउस, योर पेन, हिज फादर, हर मदर। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन में इन सब को क्लास 3+ को वाले बच्चों के लिए ये सब याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं। सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट इज यूज्ड टू शो और आइडेंटिफाई वन और ए नंबर ऑफ नाउन्स दैट मे बी फार और नियर इन डिस्टेंस और टाइम। अपने आसपास कोई चीज़ है, अपने दूर कोई चीज़ है। तो आसपास कोई चीज़ है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेंसिल, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई सिस्टर। दैट मतलब फार, जो दूर में है। ओके, दैट। दीज क्या होता है, प्लूरल होता है इन्हीं का, दिस और दैट का। दोज एंड सच, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ जहाँ ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, इसका मतलब ये कौन से प्रोनाउन हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। इनका क्या यूज होता है, यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट ए पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट वी डू नॉट नो अबाउट, जिनके बारे में हम नहीं जानते, क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए कौन से प्रोनाउन होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये जहाँ भी होंगे उनके सेंटेंस के लास्ट में ये वाला सिंबल होता है इंटेरोगेटिव। ओके, क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, हुज पेंसिल इज दिस, whom डू यू वांट, विच इज योर हाउस, what are you doing here। ओके, लाइक दिस। ये जहाँ भी अगर सेंटेंस में फर्स्ट में होते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनको सेंटेंस के फर्स्ट में लिखा जाता है और इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके बारे में दैट वी डू नॉट नो अबाउट, जिसके बारे में आप नहीं जानते। मतलब किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ओके,
नेक्स्ट प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वर्ड्स यूज टू डिनोट पर्सन और थिंग्स। ये भी पर्सन और चीज़ों के लिए होता है। इंडिविजुअली अकेले के लिए या वन एट ए टाइम आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये जो ग्रुप है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी वन, ईच ऑफ यू, एवरी मैन, एवरी पर्सन, एवरी बॉय, आइदर ही और सी, नाइदर ऑफ देम, जहाँ भी अगर ये वर्ड्स मिलेंगे, आपसे पूछा जाएगा ये कौन से प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, तो आप क्या बताएंगे? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी वन। ओके, देन नेक्स्ट प्रोनाउन इनडेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल बताया था मैंने। आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द, मतलब जिसके बारे में हमें पता होता है। ओके, इनडेफिनेट का मतलब क्या हो जाएगा? जिसके बारे में हमें क्लियरली नहीं पता। जहाँ पर क्लियरली नहीं पता वहाँ आप कौन से प्रोनाउंस यूज करेंगे? इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इट इज़ यूज टू शो अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स और पीपल। अनस्पेसिफाइड मतलब जिसको आप नहीं जानते, जिनके बारे में, वेदर इन सिंगुलर और प्लूरल, वो एक हैं या ज़्यादा हैं, जिनके बारे में नहीं पता, तो वहाँ कौन से प्रोनाउन यूज होंगे? इनडेफिनेट। तो कौन कौन से होते हैं उनके एग्जाम्पल? समवन, फ्यू पर्सन आर देयर, एनीबडी, नो ऐसे बोलते हैं, मैनी थिंग्स आर देयर, मैनी एनिमल्स आर देयर ऐसे बोलते हैं, नथिंग इज हियर, नो वेयर, ऑल, सम, लिटिल। मतलब क्लियरली नहीं पता कितने लोग हैं, कितने एनिमल हैं, कितनी चीज़ें हैं। मतलब अनुमान लगा के जहाँ बताएंगे, जब भी अनुमान लगाकर कोई हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो उनमें कौन से प्रोनाउंस का यूज होगा? इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ओके, देन नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब रिलेशन दिखाता है। सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस होता है उसमें रिलेशन बताता है, उस प्रोनाउन को बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। देखो इसमें क्या है? इट इज़ यूज टू ज्वाइन और रिलेट टू डिफरेंट क्लॉजेज टुगेदर बाय रेफरिंग टू द नाउन इन द प्रीवियस क्लॉज यूजिंग द प्रोनाउन। ओके, इनका डेफिनेशन लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप एग्जाम्पल से ध्यान रखिए कि ये कौन से प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन में हु, विच, हुज, हुम, दैट। अब आप बोलेंगे ये तो आपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी बताया था। अब इन दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है? जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंस के फर्स्ट में लगते हैं, सेंटेंस के फर्स्ट में लगेंगे। ओके, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो आपको सेंटेंस के बीच में मिलेगा। ठीक है, ये किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन मतलब उसका ऐड करता है। द मैन हु आई सा यस्टरडे, मतलब ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेशन दिखाता है, ज्वाइन करता है दो सेंटेंस को, क्लोज को। तो ये आपको हमेशा सेंटेंस के जब बीच में मिलेगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन दे रखा हो किसी भी सब्जेक्ट का, तब वहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। ठीक है, जो बीच में होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन, और जो पहले होता है व्हाट, हुम, हुज, विच में, वो क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, देन लास्ट वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। This pronoun is used to indicate a noun which has been used in an earlier part of same sentence। मतलब कोई भी प्रोनाउन जो पहले यूज हुआ है, पहले एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, उसको फिर से अपनी बात कर रहा है सब्जेक्ट, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। जैसे आई के साथ माई सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, शी ऑलवेज डू हर वर्क हर सेल्फ, दे देमसेल्व्स, ही के साथ हिमसेल्फ। मतलब इनका जो पहले वाला होता है सब्जेक्ट, इनका सब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही, योर का सब्जेक्ट क्या होता है? यू, देम का सब्जेक्ट क्या होता है? दे। ये मतलब सेंटेंस में पहले मिलेंगे। मतलब रिफ्लेक्स जा रहा कि वो अपना काम स्वयं करता है, वह अपना काम स्वयं करती है, वे अपने आप गांव चले गए। मतलब उनके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि वो उन्होंने अपना काम खुद से किया है। तो ऐसे सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। ही ऑलवेज कंप्लीट हिज होमवर्क हर सेल्फ, शी ऑलवेज
गो टू स्कूल हरसेल्फ। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में मतलब जहाँ पर आपको सेल्फ दिखा मिलेगा तो आप कौन से प्रोनाउन में टिक करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आज का लास्ट प्रोनाउन का लास्ट पार्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इट इज यूज्ड व्हेन टू और मोर नाउन्स आर डूइंग और बीइंग द सेम टू वन अनदर। ओके, ये जो लास्ट प्रोनाउन है ये हमेशा साथ में देखने को मिलेगा, ईच अदर इसका जोड़ा मिलेगा साथ में, वन अनदर जब ये साथ में मिलेंगे एक सेंटेंस में इस सिंबल के साथ तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये था प्रोनाउन के बारे में। क्लास 1 और 2 के बच्चे केवल फर्स्ट 5 प्रोनाउन का ही देखें, बाकी आगे बाकी क्लासों के लिए। ठीक है, अब मैं क्लास वाइज आपको वर्कशीट प्रोवाइड करता हूँ, आपको कमेंट्स में उनके आंसर देने हैं। ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है, कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर देंगे। ये क्लास 2 के बच्चों के लिए है, कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर देंगे, एक ही कमेंट में सभी का आंसर। ये वर्कशीट क्लास 3 एंड अबव क्लास 3 वाले बच्चों के लिए है, सभी बच्चे क्लास 3 और उससे ऊपर वाले क्लासेस के बच्चे कमेंट बॉक्स में इस वर्कशीट का आंसर देंगे। सो प्रोनाउन के बारे में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।